नमस्कार दोस्तों, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच रहे हो, एक बड़ा बिजनेस करना आपका ड्रीम है। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको लोन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिजनेस लोन तो आपको चाहिए, मगर कोई बैंक में आप बिजनेस लोन के लिए जाओगे तो उस बैंक का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। इससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज बिजनेस लोन। बहुत सिंपल, बिजनेस के लिए बैंक जो लोन देता है उसको ही बिजनेस लोन कहते हैं। चाहे वो बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे वो एक्सपेंशन करना हो या तो नया बिजनेस सेटअप करना हो। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस लोन? बिजनेस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डिपेंड करते हैं आप किस टाइप का लोन लेते हो, बिजनेस लोन का क्या प्रोडक्ट है और आपका बिजनेस एंटिटी क्या है। हमें कोई कस्टमर फोन करके बिजनेस लोन के बारे में पूछते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कस्टमर को 5 से 10 लाख का एक अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, क्योंकि मार्केट में यही कॉमन कॉन्सेप्ट है। मगर ये सही नहीं है। बिजनेस लोन सिक्योर भी हो सकता है, जैसे कि कैस्केड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ड्रॉप लाइन ओडी। ऐसा लोन में सिक्योरिटी देना पड़ते हैं और यहाँ पे लोन अमाउंट काफी ज्यादा होता है, 50 लाख, 1 करोड़, इवन 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। बिजनेस लोन सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस को नहीं दिया जाता है, न्यू बिजनेस को भी दिया जाता है। मगर प्रॉब्लम यही है, कोई भी प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी न्यू बिजनेस को लोन नहीं देता है। नॉर्मली न्यू बिजनेस के लिए लोन पीएसयू बैंक से मिलता है, जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लिया जाता है। यहाँ पे मैं न्यू बिजनेस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए डिटेल में बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिजनेस लोन लेने के लिए। टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे मैं बता रहे थे कि किस टाइप का बिजनेस एंटिटी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि अलग अलग बिजनेस एंटिटी में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी एंड लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म को लेके, क्योंकि ये बिजनेस सबसे ज्यादा होता है और कोई भी बिजनेसमैन जो नया बिजनेस शुरू करते हैं और पहला बिजनेस होता है वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, और कुछ बैंक आधार कार्ड भी मांग सकते हैं। उसके साथ कोई एडिशनल एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अंदर में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। साथ में आपको फोटोग्राफ देना होगा। ओनरशिप प्रूफ, बिजनेस लोन के लिए ओनरशिप प्रूफ भी बैंक मांगते हैं। यहाँ पे आपका घर या तो आप जिस बिजनेस प्लेस में बिजनेस कर रहे हैं वो आपको खुद का होना चाहिए। प्रूव करने के लिए आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है या तो लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट देना है। मगर आपका खुद के नाम पे आपका घर या तो ऑफिस नहीं है, मगर आपका फैमिली के नाम पे घर है जहाँ पे आप रहते हो और उस एड्रेस में आपको करंट एड्रेस प्रूफ है, तो उस केस में बैंक कंसिडर कर सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कोई भी बिजनेस लोन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रूफ मैंडेटरी है। इसके अंदर में आपको ट्रेड लाइसेंस या तो एलिजिबल सर्टिफिकेट हो सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। किसी में शॉप एलिजिबल लाइसेंस बोलते हैं और गुमास्ता लाइसेंस भी बोलते हैं। ऐसा एक लाइसेंस या तो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा लोन लेने के लिए। उसके साथ दो अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अब मैंडेटरी हो चुका है। इसके साथ कुछ एडिशनल लाइसेंस आपको मांग सकता है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या तो आपका बिजनेस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेडिकल शॉप के लिए ड्रग लाइसेंस, इंडस्ट्री के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। ऐसा बहुत सारा लाइसेंस होता है, वो उस टाइप का लाइसेंस यहाँ पे लेते हैं। बिजनेस विंटेज प्रूफ, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कंपलसरी है, और जहाँ पे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना है प्राइवेट बैंक से या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, तो यहाँ पे बिजनेस विंटेज प्रूफ भी चेक किया जाता है। आपका ट्रेड लाइसेंस करेंट होना चाहिए और कम से कम 3 साल पुराना एक ट्रेड लाइसेंस आपको देना पड़ेगा बिजनेस विंटेज प्रूफ करने के लिए। आपके पास ऐसा ट्रेड लाइसेंस 3 साल पुराना नहीं है तो उस केस में आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। कुछ कुछ बैंक ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपका कोई करंट अकाउंट है जो 3 साल पुराना है। नॉर्मली देखा गया है कि जहां तक बिजनेसमैन सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं जो 3 साल से ज्यादा पुराना होता है, तो ऐसे ही एक ट्रेड लाइसेंस आप दे दीजिए बिजनेस लोन लेने के लिए। इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्रूफ। आपको 3 साल का आईटी फाइल देना होगा, यहाँ पे आईटीआर आपको देना है। हाँ, कुछ बैंक 3 साल की जगह में 2 साल का आईटी फाइल से भी बिजनेस लोन दे देते हैं। आईटी फाइल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आपको ऑडिट रिपोर्ट भी देना होता है कुछ कुछ बैंक में। मगर आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं भी है तो कुछ कुछ केसेस में बैंक लोन दे देते हैं, मगर वहाँ पे जो आईटी फाइल है वो सीए अटेस्टेड रहना चाहिए। पहले तो सिर्फ सीए अटेस्टेड रहने से भी चलता था, अभी यूडिन नंबर भी देना पड़ते हैं सीए अटेस्टेड के साथ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1। आपका बिजनेस में
जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट है तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा और 1 साल का जीएसटी रिटर्न भी देना पड़ेगा। मगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और 1 साल का जीएसटी रिटर्न भी है तो इसमें बिजनेस लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। कुछ कुछ बैंक में जीएसटी के लिए अलग से सरोगेट प्रोग्राम है, सिर्फ जीएसटी रिटर्न देके बैंक बिजनेस लोन दे देते हैं। तो आपने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपका बिजनेस के लिए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा लीजिए, तो आगे चल के आपको बिजनेस लोन लेने में बहुत फायदा बनेगा। आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना है जहाँ पे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। प्रेफर करने के लिए एक करंट अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। कुछ कुछ बैंक सेविंग्स अकाउंट भी एक्सेप्ट करते हैं मगर वहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जितना अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस लोन मिलना उतना ही आसान होगा। लोन ट्रैक रिकॉर्ड्स कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए हो सकता है, उनको एग्जिस्टिंग लोन हो और एग्जिस्टिंग लोन रहेगा तो वहाँ पे लोन का सैंक्शन लेटर और 1 साल का लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ते हैं। मगर आपने लोन क्लोज करवा दिया है तो उस केस में बैंक आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या तो लोन क्लोजर लेटर मांग सकते हैं। अब आता है पार्टनरशिप फर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है जैसे कि कंपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप डीड। ये 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो पार्टनरशिप कंपनी के लिए चाहिए। उसके साथ जितना सारा पार्टनर्स है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना है जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड फोटो। चाहे वो पार्टनर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना सारा पार्टनर वहां पे रहेगा उतना सारा पार्टनर के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसके बाद जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोप्राइटरशिप कंपनी में देखे थे जैसे कि 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल का आईटी फाइल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न और साथ में लोन सैंक्शन लेटर, कोई भी लोन रहे, लोन अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जो कॉमन है यहाँ पे भी। अब देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोनों कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ता है जैसे कि कंपनी पैन कार्ड, एमओए एंड एओए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी दोनों केस में ये डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं। साथ में लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आपको देना होगा और जितने सारा डायरेक्टर्स रहेगा उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको लोन लेने के लिए देना पड़ेगा। आगे जैसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी में देखे थे जिस टाइप का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहा है यहाँ पे भी देना होगा जैसे कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आईटी फाइल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न एंड जितना सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। जो लोन एग्जिस्टिंग चल रहा है उसके लिए सैंक्शन लेटर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे भी देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बिजनेस लोन सिक्योर्ड में क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। देखिए बिजनेस लोन आपका सिक्योर्ड होगा या तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आप अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में दे रहे हैं उतना सारा डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे देना होगा। साथ में जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का पेपर आपको देना है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो देखते हैं। टाइटल डीड एंड चेन डीड ऑफ द लैंड व्हिच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, सैंक्शन प्लान ऑफ द बिल्डिंग, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, अपडेटेड प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। ये सारा बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए बैंक में देना पड़ता है। बिजनेस लोन चाहे आप अनसिक्योर्ड लो चाहे आप सिक्योर्ड लो, हर केस में सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। स्पेशली अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके कोई प्रीमियर बैंक लोन देता है। कम से कम 700 सिबिल स्कोर रहना चाहिए कोई भी अच्छा बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए। आपका सिबिल स्कोर कम है या तो आपका रिपोर्ट में कहीं गलत एंट्री है जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर गिर गया है तो आप पहले उसको सही कर लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए मेरे YouTube चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ, वहाँ पे आप ट्यूटोरियल देख लीजिए और सिविल स्कोर को पहले इम्प्रूवमेंट करें, उसके बाद जाके आप लोन के लिए अप्लाई करें। उम्मीद रखता हूँ बिजनेस लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको समझ में चला आए हैं। किसी में आपको डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये हेल्पलाइन मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक। अब चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हूँ। अलग अलग बिजनेस के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होता है, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको और भी अच्छा तरह से समझ में आ जाए। वो सारा वीडियोस देखने के लिए जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वो सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।